नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। समाज से जुड़े हुए एक टूर्नामेंट कार्यक्रम का आयोजित हुआ है, जिसमें पहली बार रात्रिकालीन टूर्नामेंट आयोजित किया गया। पहली बार जो रात्रिकालीन टूर्नामेंट आयोजित हुआ है, उसमें हमारे साथ में पूर्व प्रधान साहब जुड़े हुए हैं। आप समाज को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी क्रियाशील हैं, हमेशा से प्रयत्न करते रहे हैं। और इस संदर्भ में आपसे मेरा प्रश्न रहेगा कि आज का जो ये प्रोग्राम है, आप किस तरह से देखते हैं? आज सबसे पहले तो मैं समाज के सभी भाइयों को जय विश्वकर्मा जी। और आज जो इतना अच्छा लगा, हमारे सभी समाज के वरिष्ठ जन विराजमान है, आपने जो सम्मान दिया उसके लिए आभार, आपकी पूरी टीम को, आयोजन कमेटी को। और आज खेल के जो ये इसका मतलब ये है कि अपन एक दूसरे सब एक हों और जुड़ा हो रहे एक दूसरे खिलाड़ियों से। वरना मेरा इस आपका इस चैनल के माध्यम से मेरा एक मैसेज है समाज को, समाज के युवाओं को। 16 बैठक में एक युवाओं को एक मैसेज है, जो आजकल जो एक नई परिभाषा चल रही है ऑनलाइन गेम खेलना। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा उन युवाओं से कि ऑनलाइन कोई गेम नहीं खेलें, कोई किसी तरह का उस पर ये जो चल रहा है आजकल शेयर बाजार, और शेयर बाजार भी उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करें, सोच समझ कर करें। क्योंकि आजकल ऐसे केस आ रहे हैं जिनके माँ बाप बहुत मुश्किल से पैसे कमाया, बहुत मुश्किल से आज उनकी हालत को सुधारा, और बच्चे आज चबूतरियों पे बैठ के पढ़ाई पे ध्यान नहीं देके ये ऑनलाइन गेम खेल रहे, उसको बंद किया जाए। और उनके गार्जियन को भी मैं कह रहा हूँ बच्चों पे विशेष ध्यान देवे। और एक बार पुनः आप सब ने जो आयोजन रखा है, बच्चों ने, खिलाड़ियों ने, सभी और आज की तारीख में 16 बैठक में जो एकता का जो संदेश, जो सामूहिक उद्यापन जो कर रहे हो आप, धार्मिक आयोजन जो आपके उपला गिरवा बैठक अभी 16 बैठक में नंबर 1 है, इसमें कोई संशय नहीं। और आप लोगों से और आपकी बैठक से, हमारे अध्यक्ष महोदय राधा किशन जी और युवा बैठक के अध्यक्ष जी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, दुर्गे जी से। और एक बार धन्यवाद, पुनः आपने हमें बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सीधा सा कहना था कि समाज में जो ऑनलाइन गेमिंग पर काम हो रहा है, उस पर रोक होनी चाहिए, नज़र होनी चाहिए पेरेंट्स की। और दूसरी बात आपने ये रखी है कि अभी वर्तमान में जो सामूहिक कार्यक्रम है जो उपल्ला गिरोह में आयोजित हो रहे हैं, उनको आपने सर्वश्रेष्ठ बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप और भी कुछ कहना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से? ये कहना चाहते हैं कि अपन 16 बैठक हैं, 16 बैठक में कोई भी किसी भी तरह का किसी भी पद है, या चाहे वो विकास संस्थान हो, महासभा हो, या बैठक स्तर पे, सबको साथ में लेके चलें। युवाओं को और बड़े बुजुर्ग और वरिष्ठ को कोई भी काम करें, अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग करके तय करें, ताकि अपन अपना जुड़ा भी अच्छा रहेगा और आने वाले जो नए अध्यक्ष बने उनको भी एक अच्छा संदेश जाता है। ये चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ पदाधिकारियों को। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे उपल्ला गिरवा के अध्यक्ष माननीय श्री राधा किशन जी से भी हम वार्तालाप करेंगे। नमस्कार। एक ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, आपके सानिध्य में ही हुआ है, बड़ी नवयुग मंडल द्वारा आयोजित किया गया है। और इस शब्द पे मैं चाहूंगा कि आप भी अपने 2 शब्द रखें। आज जो बड़ी गांव के नवयुग मंडल ने रात्रिकालीन पहली बार ये शुरू किया है, और इसमें कम से कम 20 टीमें ने भाग लिया है, और अभी फाइनल भी चल रहा है। और ये बहुत ही अच्छा शानदार प्रोग्राम रहा, और इसमें मतलब कि व्यवस्था भी अच्छी रही, और मतलब कि शाम को और दिन को काफी लोगों ने इनको देखा भी था। और अभी भाई साहब ने बताया था ऑनलाइन के बारे में, तो मैं ये भी और कहना चाहूंगा कि ऑनलाइन से जो भी अपन सामान मंगवाते हैं, तो क्या वो अपना नंबर भी ले लेता है, अपना घर देख लेता है, ये किसी भी तरह की वारदात भी हो सकती है। इसलिए कम से कम मतलब और ऑनलाइन से जो भी सामान मंगवाना भी कम करें, और फालतू मतलब क्या अपने बाजार में काफी अच्छा मिलता है वो खरीदे, और मतलब क्या अच्छी तरह से अपना मैसेज अच्छा जा रहा है। और अभी कम से कम ये इसी साल के अंदर 25 दिसंबर के लगभग अपने समाज का भी एक बड़ा टूर्नामेंट का आयोजन बात चल रही है, वो भी होगा। और उसमें भी अपने जो भी खिलाड़ी है, टीमें हैं, अपनी तैयारी करें, और सभी खेल का अच्छा कार्यक्रम है। इसके साथ ही मैं मेरी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। आपके द्वारा उद्बोधन में यही कहा गया है कि ऑनलाइन गेमिंग के साथ साथ ऑनलाइन खरीदारी भी कहीं ना कहीं समाज के लिए हानिकारक है, यानी कि हमें ऑनलाइन खरीदारी पर भी रोक लगानी है। और आपसी समाज में जो आपसे लोग हैं, समाज के जो व्यापारी बंधु हैं, उनसे अधिक सामान खरीदने का अपने को रखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी क्रम में पूर्व अध्यक्ष, निचला गिरवा के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में महासभा के आप उपाध्यक्ष हैं, आपसे वार्तालाप करेंगे माननीय श्री गोवर्धन जी से। ये जो कार्यक्रम आपने अभी देखा,
काफ़ी लंबे समय से आप भी टिके हुए हैं, कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम आपको? आपके नवी मंडल की जो ये व्यवस्था है और जो आपकी जो मेहनत है ये बहुत ही बढ़िया रहा, तारीफ के काबिल है। और पूरी टीम वर्क में जो 20 टीमें आई उनका आपने यहाँ पर जो व्यवस्था भोजन पानी की, ठहरने की जो व्यवस्था की हुई बहुत ही अच्छी थी। और जितने भी मेहमान बुलाए सबकी बहुत अच्छी व्यवस्था, और समाज में एक दृढ़ता पैदा होगी। इसी के साथ में धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हम सुरेश जी भाई साहब से भी हम वार्तालाप करेंगे एक बार कि आप इसमें क्या अपना विचार रखेंगे। विश्वकर्मा नवयुग मंडल उपरला गिरवा द्वारा जो आयोजित ये जो टूर्नामेंट आपने रखा 20 गांवों का, ये आपका टूर्नामेंट देख के हमें बहुत खुशी हुई है युवा को देखकर। लेकिन अभी जो मोबाइल की बात चमन जी ने करी थी, ये बिल्कुल सही बात है। ये जो युवा जितने भी है आजकल ये मोबाइल पे बर्बाद हो रहे हैं, और कई केस हमारे पास भी आए हैं ऐसे जो माँ बाप बड़े तकलीफ में हैं। उन बच्चों ने गेम खेल के 25-25, 50-50 लाख ऊपर कर लिए, और वो गांव के सेठ साहूकारों से ब्याज के पैसा लाके उनका चुकारा किया। तो उनकी घर की स्थितियाँ एक छोटा सा मोबाइल के चक्कर में पूरा घर बर्बाद हुआ है। ऐसे कई परिवार अपने समाज में हुए हैं। और बाप हर बात को छिपाता है, अपनी बेटे की बात भी बाहर आके नहीं करे, लेकिन जब पता चलता है अंदर से अंदर ये काम हो रहा है तो हमारे वाया मीडिया हमारे पास कोई बातें आती है तो हमें बड़ा दुख होता है। सबसे पहले इन बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। आप जैसे आपने एक खेल का टूर्नामेंट आपने रखा है, इससे बच्चे क्या इसमें पूरे 5 दिन 2 दिन 4 दिन जो भी दिया एक व्यस्त हो गए। अब इनको टाइम नहीं मिला है कि हम ये मोबाइल कब खेलें। और पहली बात ये जैसे जैसे बच्चा इसमें शिक्षा में जाएंगे, खेल में जाएंगे, तो बहुत सारे रास्ते हैं खेल में भी, और सब समाज के जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी खुशी है ये समाज इसी प्रकार आगे चलता रहे। और आने वाली ये पीढ़ी है, मैं उनको एक बार पुनः कहना चाहता हूँ, एक ये व्हाट्सएप पे सारे दिन फालतू बातें लिखना, इतना समय इंसान अगर व्यापार और धंधे में करेगा तो समाज बहुत आगे जाएगा। फेसबुक व्हाट्सएप फालतू बात करने के लिए नहीं है, ये आपकी व्यापारिक बात करो आप तो अच्छा है। आप अपना समाज का हर बंदा फ्री रहता है, काम करता नहीं है। इस फेसबुक मोबाइल पे हर कोई बात है उल्टी सीधी नीची लिखना, इससे क्या दिमाग उसका इसमें मोबाइल में लग रहा है, व्यापार में उसका मन नहीं लग रहा है। और व्यापार में मन तब लगेगा जब ये मोबाइल से वो छुटकारा पाए, क्योंकि अपनी भी एक माइंड अपन भी फ्री बैठे हैं तो अपनी मोबाइल को निकाल के खेलना चालू कर देते हैं, और अपन जो वापस बिजी हो जाएंगे वापस मोबाइल अपन जेब में रख देंगे। तो इसलिए युवा बिजी रहने चाहिए, मेरा ये कहना है। इसलिए मैं आने वाली पीढ़ी को ये कहूँगा, जितने मेरे युवा साथी मेरे भाई हैं, आप लोगों ने सब नवयुग मंडल ने ये अच्छा प्रोग्राम अध्यक्ष जी के सानिध्य में आप लोगों ने युवाओं ने किया है, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार सब बैठकों में होगा। आपने जो कई सारे प्रोग्राम किए मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पे, मैं अभी भी व्हाट्सएप से निकल गया हूँ। कारण एक मैं रोज यार किसका जवाब दूँ क्या करूँ, इसलिए मैंने कहा ये बेजमारी छोड़ो अपने को। पर मैं ये चाहता हूँ कि समाज आगे जाए और इस प्रकार एक्टिविटीज होती रहेगी। तो जैसे आप यहाँ देख रहे थे, कोई हमारी बेटा कभी भी करेंगे युवा, तो इस टाइप के हर बैठकों में आपकी देखा देखी करेगा, तो देखा देखी करेगा तो इस पर कंपटीशन होगा, और कंपटीशन होगा तो जिस दिन किसी भी व्यापार में भी जब आदमी कंपटीशन करेगा वही आदमी आगे जाएगा। अगर एक गांव का एक आदमी पैसा कमा रहा है, उसने पैसा कमा लिया है, तो उसी गांव का बंदा सोचेगा यार इन्होंने पैसा कमाया मैं भी पैसा कमाऊं। तो एक जिस परिवार में कंपटीशन हुआ पैसे का वो परिवार सबसे आगे बढ़ा, और जिस परिवार में कंपटीशन नहीं हुआ वो परिवार आगे नहीं बढ़ा। इसलिए कंपटीशन बहुत जरूरी है। किसी ने 2 रुपए कमाया, किसी ने 1 रुपए कमाया, लेकिन समाज में कंपटीशन चालू रहेगा। व्यापार में, खेल में, धंधे में, ये व्यापार में कंपटीशन बहुत जरूरी है। मैं तो युवाओं को भी कहना चाहता हूँ कंपटीशन आदमी को करना चाहिए। क्या वो आपने अपना समाज का आदमी वो काम वो कर रहा है तो अपन भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन काम करेगा समाज आगे जाएगा। अब मैं ज्यादा बात है, आपने मेरा इंटरव्यू लिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरे युवा साथी जितने भी है इसी प्रकार ये खेल में खेलते रहे, मैं इनके साथ तैयार हूँ। मेरे काबिल जो भी काम हो आप मुझे बताना, मैं आपकी सेवा में तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी क्रम में हमारे बीच में वेरगटा बैठक के अध्यक्ष माननीय श्री नारायण जी भी मौजूद हैं। आपसे भी वार्तालाप करेंगे हम कि आने वाला कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में क्या रूपरेखा है, या भविष्य के कार्यक्रम को आप इस कार्यक्रम के साथ किस प्रकार से देखते हैं। सबसे पहले तो बड़ी के हमारे युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने ये आयोजन रखा है। और खेल एक ऐसा संकुल है जिसमें आप अपना शारीरिक और मानसिक दोनों चीज़ों का विकास कर सकते हैं। तो खेलों को तो हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रयास निरंतर होने चाहिए और अलग अलग खेलों में होने चाहिए, और हो सके तो एथलेटिक्स में ज़्यादा होने चाहिए, दौड़
आप वॉलीबॉल रखिए, आप उसमें खो खो, ये हमारे जो स्थानीय जो लोकल हमारे गेम है, कबड्डी है, इनको भी आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये पहले होते थे और अब सारा लगभग मतलब धीरे धीरे साफ होने लगा है। जैसा कि हमारे सभी वक्ताओं ने कहा है कि ऑनलाइन जो ये जब से इंटरनेट आया है तब से ऑनलाइन गेमिंग और ये सारा चीज़ बहुत ज़्यादा चल गया है, तो इससे आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है, साथ साथ में हमारा जो शारीरिक नुकसान है वो भी हो रहा है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ जो मेरे मन में है कि हमने जो हमारे जो पारंपरिक व्यवसाय है उनको लगभग तिलांजलि सी दे दी है कि पारंपरिक व्यवसाय हमने छोड़ दिया, जैसे हमारा सुथारी कार्य है या हम जैसे बिल्डिंग वर्क, जो आज हम लोग मतलब जहाँ पे हम लोग स्वयं बिल्डर होने चाहिए थे उस जगह पे हम लोग मजदूर बन के काम कर रहे हैं। तो ये इस पे हमें पुनः ध्यान देना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो मेरा तो कहना यही है कि समाज आगे बढ़े और शिक्षा में भी आगे बढ़े, हर व्यक्ति पढ़े। पढ़ाई के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको व्यवसाय की शिक्षा भी मिले, और व्यवसाय को शर्म से नहीं देखना चाहिए, व्यवसाय को हमारे हुनर से देखना चाहिए। हमारा मतलब इस हिसाब से देखना चाहिए कि व्यवसाय हमारा जो मुख्य जो है आजीविका चलाने का एक मार्ग है, जहाँ हम लोग चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि समाज के युवा आगे बढ़े और हमारा समाज एक दूसरे से जुड़े, और जो सामूहिक आयोजन आपने किए हैं वो भी एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है कि इससे एक दूसरे जुड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हम लोग एक दूसरे से जुड़ के आगे बढ़े, समाज को आगे बढ़े, देश को आगे बढ़ाए। अपन वहाँ पर चले मोमेंटो दारुण बचाओ प्रश्न कोई प्रश्न पूछूंगा। आज का जो ये टूर्नामेंट आयोजित हुआ है, जिसमें आयोजक टीम ने बहुत मेहनत करी है, लगभग 15 दिन से आयोजक टीम इसमें लगी हुई है। एक छोटा सा हिस्सा इसका मैं भी हूँ, और एक कहीं ना कहीं यूँ कह सकते हैं कि कहानी के निर्माण में आपकी अहम भूमिका रही है। आप दोनों लोगों ने जो अहम भूमिका निभाई है अध्यक्ष साहब के सानिध्य में, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि भविष्य के हम इस कार्यक्रम को कैसे देख रहे हैं। भविष्य क्या ये टूर्नामेंट हमेशा होंगे या कोई दूसरी तरह से फुटबॉल या ऐसा कुछ हो सकता है, खो खो जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा है, तो आप क्या रखते हैं अपना विचार इसमें? सबसे पहले तो सभी को जय श्री विश्वकर्मा जी की, श्री विश्वकर्मा नवयुग मंडल की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई कि प्रथम एक आयोजन यहाँ बड़ी गांव में कर इन्होंने मतलब एक ऐतिहासिक संरचना की ओर बढ़े हैं। इसके लिए उपरला गिरवा बैठक की ओर से हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। और जो एक अच्छी शुरुआत हुई है बड़ी से, तो हमारा सबका अध्यक्ष साहब भी साथ में हमारे मौजूद है और हमारा सबका यही प्रयास रहेगा कि ऐसे ही आयोजन एक हम पूरे उपरला गिरवा बैठक लेवल पे अच्छा सा कार्यक्रम करें। इसके लिए भी अब जैसे आज ये टीम में जो खेली है, ये भी हमारा सबके लिए बड़ा गर्व की बात है। जो पूरे उदयपुर संभाग की जो टीमें आई है, दूर दराज से जो टीमें आई है, एक वहाँ अमेठ से टीम आई है अपनी, तो ये अपने कहीं न कहीं मतलब इस खेल के प्रति जो इन बच्चों का जो रुझान है वो वाकई में काबिल तारीफ है। इनके ऐसे खेल की हम सभी प्रशंसा करते हैं और हम सभी को गर्व भी है कि ऐसे आयोजन हम समय समय पर होते रहे। उपरला गिरवा बैठक के तत्वाधान में हम अगले वर्ष में वॉलीबॉल और के साथ में ये जैसे क्रिकेट का मैच है और दूसरे जो बच्चों के हर उम्र के जो खेलों का जो आयोजन है, ऐसा हम करने का हम विचार कर रहे हैं और बहुत जल्द ऐसा हम आयोजन उपरला गिरवा बैठक मंदिर के आसपास कहीं भी करेंगे। और जो अपने जो वॉलीबॉल का जो कार्यक्रम करने का जो आगे का जो प्रोसेस है, जो ऐसे स्कूल में है या जो बड़ी स्कूल में है या वहाँ पे कोई स्कूल हो, ऐसे हम हमारी कोशिश रहेगी कि करेंगे। और साथ ही जो आपको एक और हम सूचना के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मेवाड़ा सुतार समाज 16 बैठक महासभा के द्वारा अगले महीने में दिसंबर में जो अपने शीतकालीन जो अवकाश रहता है 25 से 29 तारीख तक का, उसमें सभी तरह के खेल को आयोजन रखा गया। 5 दिवसीय वो खेल के आयोजन रहेंगे। इसके लिए तैयारियां चल रही है। हमारे खेल मंत्री जी हरिकिशन जी और उदयपुर संभाग के हमारे अध्यक्ष शंकर जी माकड़ सिम्हा और उनकी पूरी टीम इस कार्य में लगी हुई है। और सभी बैठकों से भी वहाँ पे टीमें उतरेगी, क्योंकि वो एक 16 बैठक का महा आयोजन है, 5 दिवसीय आयोजन है, तो हम सबको उसमें भाग लेना है। और उसके भी आगामी जो भी कार्यक्रम की जो रूपरेखा होगी वो भी बहुत जल्द
महासभा के द्वारा सभी को बताई जाएगी। और आप सब इस खेल के आयोजन में रात्रि से यहाँ पे पधारे हैं, बाहर से जो भी मेहमान पधारे हैं उन सबका हम कोटि कोटि धन्यवाद प्रेषित करते हैं और पूरी आयोजन समिति को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि एक अच्छे आयोजन करके पूरे समाज को यहाँ पे निमंत्रित किया है। हम आगे भी पुनः आपसे अनुरोध करते हैं कि आप आगे भी ऐसे ही गांव लेवल पे, उपरला गिरवा बैठक लेवल पे और 16 बैठक लेवल पे ऐसे कार्यक्रम होते रहे। इसी के साथ में मैं अपनी बात को ये विराम देता हूँ। जय श्री विश्वकर्मा जी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री योगेश जी से बात करेंगे कि आज का जो ये कार्यक्रम रहा, जितने मेहमान पधारे और जिस प्रकार से आयोजित टीम ने और आप सब लोग जो लगे थे, आज की क्या परिस्थिति रही है और आने वाले भविष्य के साथ साथ में जो पूर्व आपकी इच्छा थी कि कहीं ना कहीं संस्थान में कार्यक्रम इस प्रकार के हों, तो दोनों को मैं सामंजस्य बिठाना चाहूँगा इस चीज़ में। बिल्कुल सही कहा आपने। आज वाले इस प्रोग्राम में जो 16 बैठक का संभाग का किया है टूर्नामेंट, ये हमारे संस्थान की भी ये इच्छा थी पहले कि ऐसा एक प्रोग्राम हुए भी, लेकिन अभी वर्तमान में हमारे बड़ी गांव के नवीक मंडल ने ये प्रोग्राम किया है जो काफ़ी अच्छा सफल भी रहा है। और लोगों जो टीमें जो आई है बाहर से, जितनी भी टीमें आई है वो अच्छी तरह से खेले हैं और हमारा जितने भी मेहमान पधारे हैं यहाँ समाज के, उन्होंने भी अपने अपने विचार सभी ने रखे हैं। हमारे अध्यक्ष साहब दुर्लभ गिरवा बैठक के अध्यक्ष राधा किशन जी, आपके सानिध्य में ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम संपन्न हुआ है, लमसम संपन्न हो ही गया है। मैं तो यही देखता हूँ इसको पर आगे कि इसमें फिजिकली बच्चा स्ट्रॉन्ग रहता है इस गेम में, तो आने वाले समय में ऐसे गेम्स किए जाएंगे और समाज की तरफ से। और जिन जिन युवाओं ने और जिन जिन स्वयंभू ने इस प्रोग्राम में अच्छा साथ दिया और प्रोग्राम को करवाया, उन सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में एक स्वयंभू भी जुड़े हुए हैं, माननीय श्री जयदेव भाई साहब, आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। और बीच बीच में जयदेव भाई साहब एक बात कहूँगा, कहीं ना कहीं एक बार ये बात जुड़ती है कि स्वयंभू शब्द आता है, तो कहीं ना कहीं ये स्वयंभू की भी इच्छा थी कि ऐसा कार्यक्रम हो और उसके आप अध्यक्ष भी हैं, और कहीं ना कहीं संस्थान की भी इच्छा थी कि कार्यक्रम हो, यानी कि संस्थान और स्वयंभू एक ही पटरी पर हैं। और तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जो भी है अपने भाई हैं और भाई ही होते हैं, कहीं न कभी उनका प्रेम चला ही जाता है। बहुत बढ़िया ठीक है ना। तो हमारी तो इच्छा हरदम रहती है कि समाज को आगे बढ़ाने की, हम समाज को पीछे खींचने की कभी कोशिश नहीं करते हैं। हमारी हरदम समाज के साथ चलने की इच्छा रहती है, लेकिन कुछ भाइयों की ऐसी इच्छा रहती है कि ये आगे आ जाएंगे, हमारा क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो भाई है हमारे से आगे जाए, बहुत आगे बढ़े, हम तो यही दुआ करते हैं। ठीक है, उसी को साथ में लेते हुए चल रहे हैं हम। और बड़ी में जब हमारे को पता चला कि ये आयोजन करवाने की विष्णु की इच्छा थी, तो उस आयोजन में हमने सक्रिय भागीदारी निभाई और उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ हो जाओ। हमने कहा नहीं भाई, पहले गांव के सभी युवाओं को साथ करो, हम आपके साथ ही हैं। तो हम अंतिम क्षणों तक फील्ड में उनसे आगे नहीं आए, दूसरे भाई आगे हुए, उसके बाद हम उनके साथ जुड़े और तन मन धन से हमने जो सेवा दे सकते थे वो दी। और विष्णु को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बढ़िया प्रोग्राम उसने बनाया। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि एक गर्ल्स टीम, महिला टीम वॉलीबॉल का एक प्रतियोगिता इसी प्रांगण में वापस रखी जाए, उसमें सभी का सहयोग होगा। तो मेरे से जो बन पड़ेगा, जितना मैं उसमें सहयोग करूंगा और अधिक से अधिक सहयोग करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरी स्वर्गीय पत्नी जो स्टेट चैंपियन रह चुकी है वॉलीबॉल में, स्टेट में 3 टीमों को काटी, केवल सर्विस बेस पे उसने तीनों टीमों को काटते हुए विजेता घोषित हुई थी। और मेरे फादर भी वॉलीबॉल के अच्छे प्लेयर थे, मैं भी वॉलीबॉल का कहीं टच में हूँ, मैं भी खेलता रहता हूँ, तो मुझे वॉलीबॉल का बहुत शौक़ है। तो मैं चाहूँगा सभी युवाओं से, अपने भाइयों से और समाजगण से कि एक टीम का गठन करें और महिला विंग के रूप में एक वॉलीबॉल प्रतियोगिता रखें, उसमें भी डे नाइट मैच रखे, उसमें जो भी मेरे से बन पड़ेगा जरूर करूँगा। धन्यवाद। अभी वर्तमान में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसको आपने देखा भी है, सुना भी है, समझा भी है, और भविष्य में क्या सांस्कृतिक क्षेत्र में भी कुछ कार्यक्रम हो सकता है?
हाँ, ये सांस्कृतिक का भी प्रोग्राम हम रख सकते हैं। ये अभी हमने बड़ी गांव के नवीन मंडल की टीम ने ये प्रोग्राम किया है, जिसमें हम सब जनों ने बहुत मेहनत करके इस प्रोग्राम को किया है और पूरी रात ये प्रोग्राम चला है। और इसी प्रकार से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी होए तो अच्छी बात है, इसलिए इसके ऊपर भी हम मनन करेंगे। और आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा सफल रहा। 20 गाँवों से 20 टीमें आई थी और सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रोग्राम बहुत शानदार रहा। पूरी नाइट प्रोग्राम चला और अभी ये कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसमें बड़ी की टीम विजेता रही और कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये सारा कार्यक्रम यूट्यूब पर लाइव देखा। हमने प्रयास किया कि यूट्यूब के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचने का। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम में जो 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ, एक दिन पूरे दिन रात के दिन चला है, दूसरे दिन ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। समापन समारोह में समाज के दिग्गज और भावी नेता और वर्तमान के नेता भी हमसे जुड़े थे और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम आपने लाइव भी देखा। तो आप सभी दर्शकों का हृदय से अनंत कोटि गहराई से आपका भी धन्यवाद। और वर्तमान में परिस्थिति में अगर देखा जाए तो 10,000 का जो चेक लेकर गए हैं वो बड़ी वाली टीम यानी कि जो ब्लैक पैंथर टीम थी वो लेके गई है और उप विजेता जो टीम रही है वो सावरिया वाली टीम रही है। आप सभी को हृदय से आभार और तहे दिल से धन्यवाद। नए प्रोग्राम के साथ मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत। इसके लिए मैं आपके युवा संस्थान को अच्छी शुरुआत बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपको इस बात के लिए धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आपने जो आज की युवा पीढ़ी है उसे सही दिशा में ले जाने का काम किया है। कि वास्तव में बोल रहे थे कि मोबाइल एक बहुत
2 मिनट ताकि मार फोटो खींच नहीं आ गई है अಣ್ಣ मुकेश जी इससे छुटकारा पाने का यही एक तरीका है कि बच्चों को वापस खेल में रुचि दिलाई जाए और उनको खेल की तरफ बढ़ाया जाए। 23 गेंदों में 57 और खेल जो है वो मात्र मनोरंजन नहीं, व्यक्तिगत रूप से आपकी शारीरिक स्वतंत्रता का भी प्रतीक है। और यदि आप इसे निरंतरता रखते हैं, कोई भी खेल हो, इसे अगर आप निरंतरता रखते हो, उसे खेलते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है। आपको जो आजकल हर समय बहुत अस्पतालों में जाकर लाइन लगानी पड़ती है, दवाइयाँ लेनी पड़ती है, दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कि हमें हर समय एक रूटीन में खेलों के लिए करने के लिए और इससे बॉडी हमारी स्वस्थ रहेगी। बड़ा मुकाबला चलता हुआ थोड़ा कम कर रहे हैं। आशा के साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वकर्मा सुतार समाज द्वारा ये प्रतियोगिता का रात्रिकालीन आयोजन किया जा रहा था, जिसका आज फाइनल है। और मैं इस मंच के माध्यम से हमारे सरपंच साहब से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सब खिलाड़ियों के लिए एक छोटा ग्राउंड है और इस स्कूल की पीछे 8 बीघा शायद जमीन पड़ी है, जिसके लिए सरपंच साहब और हमारे यहाँ के स्थानीय सभी नेताजी, इनको हमारी भाषा में नेताजी कहा जाता है, उन सबसे निवेदन है कि हम सभी खिलाड़ियों के लिए उस ग्राउंड को सही कराएं, ताकि इस छोटे से परिसर में सही टूर्नामेंट हो नहीं पाते हैं। सरपंच साहब से निवेदन है कि उस जमीन की सीमांकन कराकर उस पर ग्राउंड निर्माण कराया जाए। और आप सभी ने मुझे मंच दिया, उसके लिए आप